ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बेसिकली ये एक तरीके का रिवाइज लेक्चर है। कल का एक बार रिवाइज होगा, फास्ट रिकैप, देन आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक। ठीक है। सो जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन आ रहे हैं मेरे पास, काइंडली अपना मेरा नंबर नोट करो, और आप सभी को मैं ग्रुप का लिंक शेयर करूँगा एंड ज्वाइन दिस ग्रुप। ठीक है। एंड माय कांटेक्ट नंबर इज 8283008629। I'm also send it into the chat box. Sir, repeat कर दो number. 8283008629. You can see the chat. So also I have shared the link of your candidate orientation form in the group. You just fill it. Only for online students. This link for online, only for online students. Let me share the link. And I have share drop into the chat box. You just follow this link and fill it your details here after lecture. Okay. And one thing more, your class will be running daily basis, like Monday to Friday. Daily your class timing is 11 o'clock. Everyone coming on be on time 11 o'clock. ठीक है। चाहे फिर वो ऑफलाइन है चाहे फिर ऑनलाइन स्टूडेंट्स है, यू विल कम, यू कैन कम ऑन टाइम। एंड जो भी ऑनलाइन है वो ये फॉर्म फिल कर देना अपनी सारी डिटेल, बिकॉज इट्स योर trainer orientation form which you have like pass your details, everything, which course you are doing from here, and starting date also। ठीक है। and your attendance will be like daily basis I take the attendance, and I will show the attendance sheet also। okay, it's your attendance sheet। सो जो जिन्होंने कल ज्वाइन किया था उनके नाम इसमें है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स का कल मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं आया था, दैट्स वाई आई विल जस्ट मैं आज इसके अंदर फिल आउट कर दूंगा जितने भी ऑल ओवर स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। और इस पर डेली बेसिस पर मंथली आपकी अटेंडेंस जाएगी। अगर आप लेट आ रहे हो तो एल जाएगा, अगर आप सिक लीव हो तो आपने मुझे स्पेशली पहले अपडेट करना है कि सर मैं आज नहीं आऊँगा या फिर नहीं है आना मैंने। ठीक है। तो आप मुझे पहले मेल करोगे, मेल आईडी ऑलरेडी आई हैव शेयर्ड। you can also write my email id and drop mail here, manindersolitaire@gmail.com, it's my email id। you just drop your mail here if you have any kind of urgency। ठीक है, it's my email id। without approve your leave you can not on leave। जब तक मैं अप्रूव नहीं करूँगा आपकी लीव तो आपने छुट्टी नहीं मारनी। So now we will start the lecture।
सो मैं एक फास्ट रिकैप ले रहा हूँ कल का लेक्चर, देन आफ्टर दैट हम आज का लेक्चर करेंगे कंटिन्यू, ठीक है। कल बेसिकली हमने स्टार्ट किया, आप सभी वेब डेवलपमेंट के अंदर आए हो, तो बेसिकली वेब डेवलपमेंट के लिए जो मैंने टेक्नोलॉजीज आपको कल बताई थी कि कौन कौन सी रहेंगी। कल हमने HTML स्टार्ट किया था। HTML रहेगा, CSS रहेगा, जावास्क्रिप्ट रहेगी, बूटस्ट्रैप रहेगी और PHP एंड MySQL। एंड दो स्टूडेंट्स आर फॉर एनरोल फॉर React.js, उनका ये दोनों टॉपिक्स नहीं होंगे, वो सीधा React पर मूव करेंगे आफ्टर बूटस्ट्रैप, ठीक है। सो आफ्टर दैट, सो ट्रेनिंग ड्यूरेशन इज 45 days एंड इफ यू, अगर हम मंडे और सैटरडे और संडे यहाँ से रिमूव कर दे तो काफ़ी कम डे बचते हैं आपके पास फॉर ट्रेनिंग के लिए। सो पहले बोल रहा हूँ, अपना रेगुलर रो, डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ न्यू टॉपिक ही होगा, मिस तो आपने करना ही नहीं है कोई लेक्चर, ठीक है। सो इसके लिए रिक्वायरमेंट रहेगी, आप सभी ने VS कोड डाउनलोड कर लेना है एंड सेकेंड थिंग आपने ब्राउज़र भी डाउनलोड कर लेना है, क्रोम एंड VS कोड दोनों डाउनलोड होने चाहिए आपके पास, ठीक है। उसके बाद आते हैं VS कोड पर। सो ये बेसिकली मैं रिवाइज लेक्चर दे रहा हूँ, तो दैट्स वाई मैं यहाँ पर एक पेज सेव कर लेता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ revise.html, क्योंकि हम HTML पर काम कर रहे हैं, दैट्स वाई मैंने इसका नाम रख दिया .html। enter and now this is a shortcut key for if you want a format of HTML page। अगर आप HTML पेज का फॉर्मेट चाहते हो तो you can click Shift+1 then enter, तो आपके पास एक फॉर्मेट आ जाएगा पेज का, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर वी आर कवर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, सबसे पहला टॉपिक हमने कवर किया था टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, जिसके अंदर हमने हेडिंग्स पढ़ी थी। H1 से लेकर H6 तक हमारे पास हेडिंग्स होती हैं, जैसे H1, H2, ठीक है, H3, H4 एंड H5 एंड H6, हमारे पास 6 तक हेडिंग्स होती है। मल्टीपल कर्सर लेने के लिए हम कंट्रोल ऑल्ट डाउन एरो का यूज़ करेंगे, और लोरम बेसिकली एक क्या है, शॉर्टकट की है रैंडम पैराग्राफ लेने के लिए। मुझे 10 वर्ड्स का रैंडम 5 वर्ड्स का रैंडम पैराग्राफ चाहिए, तो मैंने लिखा लोरम 5 एंटर, तो 5 वर्ड का मेरे पास पैराग्राफ आ गया। एंड आपके पास अगर आप न्यू डाउनलोड कर रहे हो VS कोड, तो आपने एक एक्सटेंशन भी डाउनलोड कर लेनी है जिसका नाम क्या है, लाइव सर्वर, ठीक है, ठीक है। इसको आपने डाउनलोड रखना है, जिसके साथ आपका पेज क्या होगा, रन होगा, मतलब कि जिसके साथ आपके पेज की आउटपुट आएगी। तो revise.html के अंदर एक्सटेंशन के अंदर यहाँ पर सर्च करना है लाइव सर्वर, ठीक है। बेसिकली जो कंपनी के पीसी के ऊपर काम कर रहे हो उसमें ऑलरेडी डाउनलोडेड है, अगर आपके पास पर्सनल अपना लैपटॉप है तब आपने इस चीज़ को डाउनलोड करना है, ठीक है। बिकॉज यू ऑल आर BTech एंड BCA टेक्निकल ब्रांच, आप सभी के पास VS कोड तो होगा ही, ठीक है। तो गो लाइव, तो यू कैन सी द रिजल्ट, हियर इज अ हेडिंग अवेलेबल। जब भी आप गो लाइव करते हो तो आपने इसको ऐसे क्रॉस नहीं करना है, इसको मिनिमाइज करके चले जाना है, ठीक है। रिजल्ट साथ ही साथ देखने हैं, तो दैट्स वाई आप एक ऑप्शन और बता देता हूँ। आप क्या करो, विंडो पहले लेफ्ट वाला एरो दबा दो, फिर उसके बाद विंडो राइट एरो, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, दोनों चीज़ें एक साथ चलती जाएंगी, ठीक है। जैसे आउटपुट भी आप साथ में देख सकते हो एंड इनपुट भी एक साथ, देखो इधर मैं इनपुट करता जाऊंगा, इधर आउटपुट शो होती जाएगी एज इट इज। और एक चीज़ और यहाँ पर आप सेटिंग कर सकते हो, यहाँ पर एक फाइल की ऑप्शन है ना, जैसे फाइल की ऑप्शन के अंदर ना एक ऑप्शन देखने को मिलेगी आपको ऑटो सेव की। देखो मैं सेव नहीं करता पेज, अपने आप रिजल्ट आ जाता है, तो आप ऑटो सेव को टिक करके रख सकते हो, फिर आपको बार बार पेज को सेव करने की नीड नहीं है, एक बार में पेज सेव हो जाएगा, ठीक है। ऑटो सेव जो भी चेंज होगा साथ ही साथ सेव हो जाया करेगा पेज, ओके। उसके बाद कुछ स्टाइल पैराग्राफ टैग करवाया था कि अगर मुझे पैराग्राफ चाहिए तो मैं लोरम का पैराग्राफ ले सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पैराग्राफ प्रिंट हो गया।
उसके बाद स्टाइलिंग के लिए कुछ टैग्स पढ़े थे, जैसे कि हमने पढ़ा था एक बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। बी टैग यूज होता है फॉर बोल्ड के लिए, इटैलिक के लिए यूज होता है आई टैग, और अंडरलाइन के लिए यूज होता है यू टैग। ठीक है। और एक मैंने टैग करवाया था आपको स्ट्राइक। स्ट्राइक के अंदर जैसे मैंने लिख दिया हेलो, तो ये हेलो प्रिंट हो गया। और एक मैंने आपको मार्क टैग करवाया था फॉर द हाईलाइट द थिंग, व्हेन यू हाईलाइट एनी काइंड ऑफ थिंग हम यूज करेंगे मार्क टैग। ठीक है। और उसके बाद हमने इक्वेशंस प्रिंट करवाई थी, जिसके अंदर हमने पहले 4x प्लस 2 करके देखा था सबस्क्रिप्ट के साथ। तो मेरे पास जैसे ही आ गया 4x की पावर 2। ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट के साथ, सबस्क्रिप्ट के साथ क्या होगा, जब आपको कोई चीज़ क्या चाहिए होगी, बेस में चाहिए होगी। ठीक है। तो यहाँ पर आ गया H2O। उसके बाद हमने डिस्कस किए था एब्रीवेशन टैग। एब्रीवेशन टैग का काम क्या था, जब आपने शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म दिखानी होगी। जैसे मैंने एब्रीवेशन टैग यूज़ किया, इसके अंदर जैसे मैंने आईपी की फुल फॉर्म दिखानी है, तो मैं टाइटल में लिख दूंगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। यू कैन सी द रिजल्ट। यहाँ पर देखो एक छोटे से विंडो के अंदर हमें क्या दिख रहा है, उसकी फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल। लेट मी सी। देन आफ्टर दैट हमारे पास आता है एट्रीब्यूट्स। ठीक है। एट्रीब्यूट्स जैसे आपने देखे होंगे कि कल मैंने आपको 3 एट्रीब्यूट्स बताए थे जो कॉमनली यूज होते हैं। फर्स्ट इज अ स्टाइल, सेकंड इज अ बीजी कलर एंड बैकग्राउंड। ठीक है। सो इफ यू वांट कलर, जैसे मैंने इस हेडिंग का कलर चेंज करना है, तो मैं यहाँ पर H1 टैग को स्टाइल दे दूंगा, कलर कॉलन रेड। सो यू कैन सी द रिजल्ट। लोरम का जो टेक्स्ट फर्स्ट हेडिंग है उसकी कलर रेड हो गई। ठीक है, स्टाइल के साथ। बीजी कलर किसके लिए यूज होगा, जब आपने स्क्रीन का कलर चेंज होगा, वो आपने लगाना है बॉडी के अंदर। बीजी कलर पिंक, तो ये सीधा रिजल्ट पिंक कलर आ गया। ठीक है। और अगर लगानी हुई बैकग्राउंड में पिक्चर, तो हम यूज करते हैं बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। और मुझे यहाँ पर पास क्या करना है, पिक्चर का पाथ। तो मैं यहाँ से एक पाथ कॉपी करूँ, ऑलरेडी मैंने एक पिक्चर का पाथ कॉपी किया हुआ था। देखो ये पिक्चर बैकग्राउंड में। ठीक है। हाँ जी जोशुआ, क्लियर हुआ? एनी डाउट फॉर दिस पार्ट? नाउ द नेक्स्ट वन। सो आज मैं लिस्ट थोड़ा फास्टली रिकैप करूंगा, उसके बाद टेबल, देन फिर मीडिया टैग पर काम करेंगे। ठीक है। 5 जून, ये अभी लिस्ट में रिपीट कर रहा हूँ दोबारा आज। ठीक है। जिसके अंदर हम लिस्ट एंड बी टेबल, लिस्ट टेबल एंड मीडिया टैग डिस्कस करेंगे आज हम। लिस्ट टेबल एंड मीडिया टैग। डॉट html। ठीक है। सो लेट मी मेक अ पेज राइट। ओके। सो अगर मैंने यहाँ पर लिस्ट की बात करें, तो लिस्ट क्या होती है, व्हाट इज अ लिस्ट? जब आपने किसी चीज़ को सीक्वेंस ऑर्डर में लिखना होगा, तब हम लिस्ट यूज करते हैं। कितने टाइप की लिस्ट देखने को मिलेगी आपको? 3 टाइप्स की। पहली रहती है हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट, फिर रहती है अनऑर्डर्ड, फिर रहती है डिस्क्रिप्शन। ठीक है। अगर ऑर्डर लिस्ट की बात करें, उसके लिए टैग यूज होता है OL। OL स्टैंड्स फॉर ऑर्डर लिस्ट। एंड इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, कुछ लिस्ट आइटम्स, तो मैं यहाँ पर पास कर दूंगा Li मल्टीप्लाई बाय 4। देन मुझे यहाँ पर 4 आइटम्स चाहिए, लिस्ट आइटम्स 4 चाहिए, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया हेलो 1। हेलो हेलो पास कर देता हूँ सभी में। तो यू कैन सी द रिजल्ट। यहाँ पर मेरे पास
ब्राउज़र के ऊपर एक लिस्ट बन के आ जाएगी जिसके अंदर उसको ऑर्डर फॉर्म में लिखा गया होगा 1 2 3 4, मतलब कि ऑर्डर फॉर्म में आ गई। और इस ऑर्डर को आप चेंज भी कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। तो उसके लिए एट्रीब्यूट आता है टाइप। अगर मैं कैपिटल ए डाल दूंगा तो मेरी लिस्ट कैपिटल ए बी सी से स्टार्ट हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ स्मॉल ए तो मेरी जो लिस्ट है वो स्मॉल ए से स्टार्ट हो जाएगी, स्मॉल ए बी सी डी। ठीक है। अगर मैं पास कर देता हूँ कैपिटल आई तो लिस्ट जो रहेगी वो रोमन हो जाएगी। अगर मैं पास कर देता हूँ स्मॉल आई तो मेरी लिस्ट स्टार्ट हो जाएगी स्मॉल रोमन से। क्लियर। उसके बाद एक टैग आता है इसके अंदर HR टैग। HR टैग का काम क्या होता है, अगर आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है पेज के ऊपर तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं HR टैग। नेक्स्ट हमारे पास लिस्ट आती है अनऑर्डर लिस्ट OL। इसको मैंने 4 टाइम कॉपी किया एंड यहाँ पर मैंने पास कर दिया है, इधर भी मैं हेलो पास कर दिया। ओके, यू कैन सी द रिजल्ट। ये OL कर दिया, देखो मैंने बीच क्या करना था, LI करना था, है ना। दिस इज रॉन्ग। नाउ इज वर्किंग। ओके, यहाँ पर आप इसकी टाइप चेंज कर सकते हो, जैसे हमने ऊपर टाइप चेंज की थी। बाय डिफॉल्ट टाइप क्या होती है, डिस्क। ठीक है, सर्कल कर सकते हो, ठीक है, स्क्वायर कर सकते हो, ठीक है, सर्कल स्क्वायर दो होते हैं, 3 टाइप्स होती है इसकी, डिस्क सर्कल स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद आती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए यूज करते हैं DL टैग। DT स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिप्शन टाइटल। अगर आपने किसी चीज़ का टाइटल देना है, जैसे मुझे HTML की डेफिनेशन लिखनी है तो मैंने टाइटल दे दिया HTML। DD स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये हो गया मेरे पास डिस्क्रिप्शन लिस्ट का स्ट्रक्चर। डाउट? नो। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन। अभी हम टेबल स्टार्ट करेंगे जो कि आप सभी के लिए न्यू टॉपिक है। ओके, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेबल? कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड टेबल। अगर आपका डेटा जो है वो रो एंड कॉलम के फॉर्म में पड़ा है, दिस कॉल्ड टेबल। सो टेबल के लिए हम टैग यूज करेंगे टेबल। ओके, सो सबसे पहले मुझे टेबल की एक रो क्रिएट करनी है, तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, TR टैग। TR स्टैंड्स फॉर टेबल रो। ठीक है। आफ्टर दैट मुझे अभी हेडिंग देनी है कि भाई जो TR है उसकी हेडिंग क्या होगी, मतलब टेबल की जो हेडिंग है, जैसे आप एक्सेल शीट देखते हो उसके अंदर ऊपर हेडिंग्स होते हैं कि इसमें ये वाला डेटा जाएगा, इसमें ये वाला। और यहाँ पर मैंने जैसे दे दिया है TH टैग। मुझे कितने TH चाहिए, 3 TH चाहिए, तो मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा TH को 3 के साथ, तो मेरे पास 3 TH आ जाएंगे। सीरियल नंबर, नेम एंड कोर्स। ठीक है, ये मैंने सेम चीज़ वहाँ पर पास कर दी। उसके बाद आप देखते हो कि टेबल का एक बॉर्डर होता है, जब भी हम कोई टेबल बनाते हैं तो उसका एक बॉर्डर देखने को मिलता है, तो टेबल के ऊपर हम एक एट्रीब्यूट लगा देंगे बॉर्डर का। मैंने बॉर्डर दे दिया है 1 का। जब मैंने इसको बॉर्डर दिया 1 का तो यू कैन सी द रिजल्ट। यहाँ पर बॉर्डर जो है वो डबल आ गया है, होल बॉर्डर भी है और सिंगल सिंगल सेल का बॉर्डर भी है, बट मुझे तो सिंगल बॉर्डर चाहिए था, तो उस केस के लिए हम यहाँ पर पास करेंगे सेल स्पेसिंग। एक एट्रीब्यूट होता है। बाय डिफॉल्ट जो टेबल है उसकी सेल स्पेसिंग कितनी होती है, 1 होती है, सो हम इसको कर देंगे 0। जब मैंने सेल स्पेसिंग की 0 तो सिंगल बॉर्डर हो गया। ठीक है। और अगर आपको डेटा थोड़ा ऐसे लग रहा है कि कंजस्टेड सा है तो आप क्या करो, सेल पैडिंग दे दो। ये बेसिकली इस टेबल के अंदर स्पेस लेने के लिए यूज होता है, जैसे मैंने 5 दे दिया तो ये स्पेसिंग आ गई टेबल के अंदर। क्लियर।
ओके, अभी जैसे ही आपने न्यू रो बनानी है तो आपको दोबारा टी आर टैग रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। ये गलती किसी ने नहीं करनी, टी आर वन बना रहा है कोई बैठ के, कोई टी आर टू बना रहा है, दिस इज अ रॉन्ग, ठीक है। तो टी आर, सीधा टी आर टैग जाएगा जिस जो बताएगा कि भाई यहाँ पर एक रो क्रिएट करनी है। जितने आपके पास टी एच होते हैं उतने बनते हैं टी डी। टी डी स्टैंड फॉर टेबल डेटा। सीरियल नंबर 1 रख दिया, नेम मैंने रख दिया पॉल, और इसकी जो कोर्स है वो है पाइथन है, ठीक है। जैसे जैसे जितने रिकॉर्ड आपको चाहिए बस आप इस टी आर का कॉपी बनाते जाओगे, इस टी आर की कॉपी बनाते जाओ, आपके पास न्यू रिकॉर्ड आते जाएंगे। जैसे मैंने इसकी कॉपी बनाई, देन पेस्ट हेयर। मुझे 3 रिकॉर्ड चाहिए तो दैट्स वाई मैंने इसको 3 बार कॉपी पेस्ट कर दिया। टू, पॉल की जगह मैंने कर दिया मैरी, एंड इसका जो कोर्स है वो है मान। उसके बाद थर्ड, इसका नाम है जानवी, और इसका जो कोर्स है वो है पाइथन, सॉरी जावा, ठीक है। तो देख यहाँ पर मेरे पास रिकॉर्ड कुछ इस तरीके से क्रिएट हो गया। अगर आपको बॉर्डर का कलर भी डिफरेंट चाहिए, वो आप कैसे लोगे फिर? बॉर्डर कलर डिफरेंट, बाय डिफॉल्ट तो ब्लैक आ रहा है, तो टेबल के अंदर हम एक प्रॉपर्टी पास करेंगे जिसका नाम रहेगा बॉर्डर कलर, मैंने दे दिया रेड, तो चेक करो बॉर्डर का कलर रेड हो गया, ठीक है। अगर आपको बीजी कलर भी चाहिए टेबल का तो आप क्या करो, बीजी कलर दे दो, बीजी कलर मैंने कर दिया येलो, तो येलो हो गया, पूरे टेबल का ही कलर चेंज हो गया। आप पर्टिकुलर रो का कलर भी चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने इसका बीजी कलर क्या कर दिया है, स्काई ब्लू, एंड सेकेंड थिंग क्या की मैंने, टेक्स्ट कलर मैंने इसके अंदर क्या कर दिया है, वाइट कर दिया है। स्टाइल देकर मैं इसको टेक्स्ट कलर दे दूंगा, टेक्स्ट कलर कर दिया मैंने वाइट, तो चेक करो, बीजी कलर ब्लू, टेक्स्ट कलर वाइट। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कैन यू एक्सप्लेन वन थिंग विच आई डू लास्ट? अभी क्या बताया मैंने रिसेंटली? कोई भी एक स्टूडेंट बता दो। एनीबडी, कोई भी एक स्टूडेंट बता दो अभी लास्ट मैंने क्या किया। एब्सेंट मार्क करूंगा अगर आप बोलोगे नहीं क्लास में, कोई फायदा ही नहीं होना फिर ट्रेनिंग करने का, इधर से तो एब्सेंट चली जाएगी। क्या पढ़ाया है टेबल के बारे में? जो अभी बोल नहीं रहे हैं ना उनकी एब्सेंट लगेगी, टू बी फ्रैंक। अच्छा, टेबल कलर एंड टेबल बैकग्राउंड कलर बताया, ठीक है। बट अबाउट अदर 3-4 के हैं अभी तो मैसेज, आप 15 स्टूडेंट हो, मुझे छोड़ के आप 14 हो। टेबल के ऊपर कलर लगाना, ठीक है, ठीक है। ठीक है, यस मुझे यही चाहिए, बोलो चाहे मुझे मैसेज करो, बीच में मैं आऊँगा थोड़े के टाइम बाद ऐसे ही क्वेश्चन पूछने, ताकि आप सो ना जाओ क्लास में। सो क्लियर है यहाँ तक टेबल? This is all about table, and now next one is media tags.
नाउ वी आर मेक द मीडिया टैग्स। तो मीडिया कितने तरह का होता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मीडिया? इमेज लगाना, वीडियो लगाना, ऑडियो लगाना, तीन तरह का होता है। सो अगर मुझे इमेज लगानी है तो हम टैग यूज करेंगे इमेज, IMG। क्या हुआ था इसको? ठीक है, इमेज के अंदर हमें कुछ एट्रीब्यूट्स मिलते हैं जैसे सोर्स, ALT, हाइट एंड विड्थ। जैस्मिन आप क्या कर रहे हो लैपटॉप पर? बाद में बनाना। समझ नहीं आएगा फिर आपको। ओके, ये कुछ एट्रीब्यूट होते हैं इमेज के अंदर, सोर्स, ALT, हाइट एंड विड्थ। सोर्स के अंदर क्या पास होगा? पाथ इमेज का। ऑल्टरनेटिव में पास होगा अगर आपका पाथ गलत हो जाता है फॉर एग्जांपल, तब आप सोर्स वाले पाथ ऑल्टरनेटिव में कुछ चीज़ें लिखते हो। हाइट एंड विड्थ पिक्चर का साइज देने के लिए, ठीक है। सो मेरे पास ऑलरेडी एक पिक्चर कॉपी की हुई है तो मैं उसको ही पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, एंड लेट मी चेक द रिजल्ट। सो हियर इज अ पिक्चर, बट काफ़ी बड़ी आ रही है पिक्चर। अगर मैं पेज का साइज नॉर्मल करूँ 100% फिर भी काफ़ी बड़ी है, तो इसको हम साइज दे देते हैं हाइट विड्थ के साथ। मैंने हाइट इसकी कर दी है 500, विड्थ भी मैंने कर दी है 500। यू कैन सी द रिजल्ट। ठीक है, पिक्चर स्मॉल हो गई है। ओके, ये तो होगी ऑनलाइन पिक्चर लगाना। अगर हमने लगानी हुई ऑफलाइन पिक्चर, सो ऑफलाइन पिक्चर आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए फोल्डर के अंदर। तो आपने क्या करना है, अपने जिसमें आप प्रोग्राम करते हो, बनाते हो जिस फोल्डर में, उसमें आपने एक फोल्डर बना लेना है इमेजेस नाम का, जिसके अंदर आप इमेजेस डाउनलोड करके रख लेना। ठीक है, फिर उधर से आप इमेज पास कर सकते हो इजीली। कैसे? जैसे मुझे यहाँ पर ऑफलाइन वाली इमेज लगानी है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, डॉट स्लैश, देन इमेजेस वाला फोल्डर हमारे पास आ गया है और इसके अंदर पड़ी है ये वाली इमेज। तो लेट मी चेक। तो यहाँ पर देखो इमेज आ गई है, बट काफ़ी ज़्यादा बड़ी इमेज है। तो इसको भी हम साइज दे सकते हैं। कैसे? हाइट विड्थ के साथ। हाइट मैंने 500 कर दी, विड्थ भी मैंने 500 कर दी। यू कैन सी द रिजल्ट। पिक्चर भी ऐसे सेम इमेज हो गई है दूसरी वाली भी। ओके, अभी बात आती है ALT की। इसका काम कहाँ होता है? फॉर एग्जाम्पल गलती से आपसे पाथ गलत लग गया इमेज का, तो इमेज शो नहीं होगी पेज के ऊपर। मैंने पाथ गलत किया है खुद से, तो मैंने 5 रिमूव कर दिया यहाँ से। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, पिक्चर शो नहीं, बंद हो जाएगी पेज के ऊपर। बट ये एक तरीके का नेगेटिव यूज़र इम्पैक्ट जाता है इस चीज़ के साथ। अगर आप यूज़र को बता दो कि भाई यहाँ पर कुछ लगा हुआ है, तो आप यहाँ पर ऑल्टरनेटिव में लिख सकते हो कि यहाँ पर क्या लगा हुआ है। पिक्चर लगी हुई थी तो ऐसे नीचे चला जाएगा, वो खाली वाला बॉक्स भी दिखना बंद हो जाएगा फिर। बस ये ऑल्टरनेटिव का काम होता है। ठीक है, डाउट ऑफलाइन एंड ऑनलाइन इमेज कैसे लगती है, कोई डाउट हो इसमें? ओके, उसके बाद आती है वीडियो। हाउ टू अप्लाई वीडियो ऑन वेब पेज। वीडियो लगाने के लिए हमारे पास टैग आता है वीडियो। ठीक है, और यहाँ पर सोर्स में पास करूँगा मैं वीडियो का पाथ। तो वीडियो आप ऑनलाइन भी लगा सकते हो, ऑफलाइन भी लगा सकते हो। तो ऑनलाइन लगानी सिखाता हूँ पहले, फिर हम ऑफलाइन लगाएंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पिक्सल की वेबसाइट ओपन करते हैं। एक बात और क्लियर कर देता हूँ, यूट्यूब की वीडियो का लिंक इधर नहीं चलेगा। फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब की वीडियो का लिंक कॉपी करके पेस्ट कर देते हो तो वीडियो शो नहीं होगी यूट्यूब वाली। ठीक है, होते हैं कई, वो यूट्यूब की वीडियो का लिंक कॉपी करके पास करते हैं पर चलती नहीं है, उसको भी लगाना सिखाऊंगा। ठीक है, जैसे कि मुझे यहाँ पर पिक्चर चाहिए, कैट्स के ऊपर वीडियो चाहिए।
तो इसका पाथ मैं कॉपी करके ले जाता हूँ, कॉपी वीडियो एड्रेस एंड पेस्ट हियर। ठीक है, वीडियो का एड्रेस कॉपी किया, देन पेस्ट किया। यू कैन सी द रिजल्ट। यहाँ पर देखो वीडियो आ गई है, बट ऐसे लग रहा है कि पिक्चर लगी हुई है। ये तरीके की वीडियो का कोई भी कंट्रोल नहीं मिल रहा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कंट्रोल्स। कंट्रोल्स लिखते ही वीडियो के सारे कंट्रोल्स मिल जाएंगे। लेट्स प्ले इट। ये प्ले हो गया वीडियो। ऐसे उठाना जो साथ ही साथ लोड हो जाए। जैसे ये वीडियो लोड नहीं हुई है प्रॉपर, तो ये वीडियो प्रॉपर चलेगी भी नहीं। छोटी वीडियो उठा सकते हो। इट्स ऑल्सो डिपेंड योर इंटरनेट स्पीड। जैसे कि इसका ही मैं पाथ कॉपी करके ले जाता हूँ, कॉपी वीडियो एड्रेस एंड पेस्ट हियर। क्योंकि वो वाली वीडियो काफ़ी बड़ी है, तो आई थिंक सो वो लोड होने को भी टाइम दे दे। तो ये काफ़ी बड़ी आ गई है वीडियो, तो मुझे इसको साइज़ देना पड़ेगा वीडियो को। ठीक है, तो वीडियो को हम हाइट विड्थ दे देते हैं। हाइट जैसे मैंने दे दिया इसको 500 एंड विड्थ भी मैंने दे दिया 500। तो अभी ये वीडियो स्मॉल हो जाएगी लाइक दिस। ठीक है, तो अब ये चल रही है प्रॉपर। ओके, एक इसके अंदर एट्रीब्यूट होता है, अगर आप वीडियो को बार बार प्ले करना चाहते हो तो उसके लिए एट्रीब्यूट आता है लूप। जब आप लूप लगा दोगे तो वीडियो बार बार प्ले होगी। एक बार खत्म हुई दोबारा चल जाएगी, खत्म हुई दोबारा चल जाएगी। तो वीडियो बेसिकली ऑटो प्ले। एक होता है ऑटो प्ले इसके अंदर, कि मुझे ना प्ले करना पड़े वीडियो को, ऑटोमेटिकली प्ले हो जाए वीडियो जब भी मैं पेज पर जाऊँ। तो जैसे ये वीडियो पूरी लोड नहीं हो रही है, दैट्स वाई ये ऐसे रुक जाती है ड्यू टू इंटरनेट। ठीक है, सो बट जब भी आप वीडियो लगाओ तो पूरी लोड होके फिर वो लूप में चलेगी, दोबारा चल जाएगी वीडियो। एक बार ख़त्म होगी दोबारा चलेगी, ख़त्म होगी दोबारा चलेगी। एंड एक होती है इसके अंदर प्रॉपर्टी म्यूटेड। म्यूटेड का काम क्या होता है कि जब आप ऑटो प्ले लगाते हो तो आप साथ ही साथ अगर वीडियो का साउंड है तो आप उसको बाय डिफ़ॉल्ट म्यूट रख सकते हो। ठीक है, अगर यूज़र ने वीडियो को क्या करना है, अनम्यूट करना होगा, वो खुद कर लेगा। ठीक है, उसके बाद एक प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर प्रीलोड। प्रीलोड की 3 वैल्यूज़ होती हैं। जब आप प्रीलोड लगाओगे तो आपने ऑटो प्ले और म्यूटेड को क्या करना है, रिमूव करना है। ऑटो प्ले म्यूटेड के साथ प्रीलोड नहीं चलेगा। ठीक है, सो प्रीलोड की 3 प्रॉपर्टी होती है। एक होती है ऑटो, ऑटो वीडियो बाय डिफ़ॉल्ट होगी, वीडियो पहले से लोड होके आ रही है। ठीक है, और एक होता है नन। इसके साथ क्या होगा, वीडियो लोड होके आनी बंद हो जाएगी, जब आप प्ले करोगे तब वीडियो लोड होगी। ठीक है, एक होता है मेटा डेटा। यूट्यूब यूज़ करते हो आप सभी, बीच में वीडियो छोड़ स्किप कर देते हो, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप वीडियो दोबारा देखने जाते हो वही वाली, तो उतना पार्ट आपको हाईलाइट हुआ दिखता है। तो बेसिकली ये वीडियो की हिस्ट्री स्टोर करवाने के लिए होता है मेटा डेटा। ठीक है, तो जैसे कि ये वीडियो लास्ट हमने इतनी ही देखी, इससे आगे ये चली नहीं थी, दैट्स वाई इतना पार्ट ही क्या हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, डाउट यहाँ तक वीडियो को लेकर? ये तो होगी ऑनलाइन वीडियो लगाना। अगर लगानी हुई ऑफलाइन, जस्ट पाथ चेंज करना है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। बस मैंने क्या किया, यहाँ से पाथ रिप्लेस कर दिया अपनी ऑफलाइन वीडियो के साथ। जैसे कि इस फोल्डर के अंदर मैंने एक वीडियो का फोल्डर भी बनाया हुआ है, उसके अंदर एक वीडियो पड़ी है। ऐसे ही आप कर सकते हो, फोल्डर बनाओ वीडियो का और उसके अंदर एक वीडियो रख दो कोई भी डाउनलोड करके। जैसे अभी मैंने एक वीडियो रखी हुई है इसके अंदर /वीडियो, वीडियो के अंदर है एक वीडियो। तो इसका जो डिफ़ॉल्ट हाइट विड्थ फिलहाल के लिए मैं हटा देता हूँ इसकी। तो अब चेक करो वीडियो पहले से लोड होके नहीं आ रही है, क्योंकि मैंने प्री लोड क्या किया हुआ है, मेटा डेटा किया हुआ है। अगर मैं इसको ऑटो कर दूंगा तो वीडियो पहले से क्या होके आ जाएगी, लोड होके आ जाएगी। तो चेक करो, यहाँ से प्ले किया। ठीक है, तो ये ऑफलाइन वीडियो लगाने का वे है। ठीक है, अगर लगानी हुई ऑनलाइन वीडियो।
ऑडियो अगर लगाना हुआ ऑडियो, ऑनलाइन वीडियो लगानी बता दी है, ऑफलाइन वीडियो भी। अभी हम ऑडियो लगाना देखेंगे कि हाउ टू अप्लाई ऑडियो। सो ऑडियो के लिए भी, ऑडियो कभी भी ऑनलाइन नहीं चलेगा, आपके पास ऑफलाइन डाउनलोड होना चाहिए ऑडियो, फिर ही आपका ऑडियो वर्किंग में आएगा। सो जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक ऑडियो का फोल्डर बनाया हुआ है और उसके अंदर मैंने एक ऑडियो स्टोर करवा के रखा हुआ है, वैसे ही आप कर सकते हो। यहाँ पर मैंने यहाँ पर ऑडियो चलाना है तो ऑडियो के अंदर मैंने ऑडियो पास कर दिया। विदाउट कंट्रोल्स आपका ऑडियो शो नहीं होगा जब तक आप कंट्रोल नहीं लगाते उसमें, ठीक है। तो चेक करो यहाँ पे नीचे ऑडियो आ गया, ठीक है। डाउट? नो डाउट? काफी है या और करो हम? बोलो, क्योंकि कल मैं ऑफ पर हूँ तो कल में आना नहीं है मैंने। Okay, international students, you can also attend this lecture, okay, because I'm leave tomorrow, so that's why I'm do extra things today, because I give you some more examples for give this, okay. I will share the recording, you can see। हाँ yes। हाँ वो मुझे मुझे नंबर व्हाट्सएप कर दो, मैं कर दूँगा। कल ऐड नहीं हुआ आप ग्रुप में? 8280 830 08629। हाँ जी, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। ओके, नाउ वी आर डू नेक्स्ट पार्ट। ये मैं आपको वी आर कवरिंग जस्ट टुमारो टॉपिक हियर टुडे, सो सेव। I just make this page 6 जून। हाँ जी मैं करता हूँ, मैं ऐड करता हूँ। हाँ प्रैक्टिस करने आते हैं। Okay, so basically the topic is linking tag and iframe। So what is a linking tag? So the linking tag, whenever you visit any kind of website, for example, I'm going to any website like Amazon, you can see the result. When I click this link, bestseller page will be changed, two-day deals, mobiles, prime, customer service, fashion. You can see the result. Page will be changed when I click any kind of link. So same thing we are do it here. Like how to add a link on web page. So the link have tag is anchor tag. The name is anchor tag, and here we can pass the path of the page. For example, I want a pixel website. When I click the pixel link, so my I will go to redirect the pixel website. Let me copy the path from here. It's a pixel website. Copy the URL and paste here. Okay, and see the result. So by default the link color is purple
because Pixel website already visited link, so that's why its color is purple. By default the link color is blue. Okay, so when I click Pixel, you can see the result. The Pixel website is open. Okay, so the drawback is here, when I click the Pixel, same tab, the website will be open. So I want the website will be open new tab. So that thing we are do here, we can pass target attribute. So the target attribute have one property is blank. If you pass here blank, when you click Pixel, so your website is open in new tab. When I click Pixel, you can see, oh, let me reload the web page. When I click the Pixel, you can see the result. Here is a, your website will be open new tab. Here is a old tab, here is a new tab. Okay, so also here some more properties is self and parent. Self and parent working same whenever you apply the link on web page. By default the link will be working that same as it is. When you apply parent, your page will be open same tab, like this. Here is a three value underscore parent underscore self underscore blank. If you apply underscore blank, your page will be open new tab. Clear? Okay. If you want offline link, if you want a link any kind of offline web page, for example, I want 3june.html page, I will see here. So I just pass dot slash 3rd June.html and here I'm write page. So link name write is compulsory. Whenever you not write any kind of thing here, so link is not visible on your web page. So that's why you can writing something. So just say for example, I have write page and here is the option is available page. When I click the page, you can see the result. The offline page will be open. Done? Clear? Any doubt for this part? Repeat. Yes. Online link, when you apply online link, you just copy the URL, any kind of online website. Just for example, I want to open this website. I just open this link, Amazon, and here I'm replace the link. And after that, here I'm change the name, Amazon website. Save it and now check the result. Here is a, okay, reload. When I click Amazon website, you can see the result. Amazon website open. Clear? Any doubt, any query for this part? Linking tag. Now we are go to the iframe. So iframe, you can say it's a like small display. For example, when I apply the link, when I click any kind of link, the page will be open new tab. So I want my page will be not open in new tab. I want my page will be open in small display. So iframe will be help for making small display. Okay, so I just pass here iframe, and here is some attributes here like iframe source, and one thing is height and width also attribute there, and one is a name. Okay, so if you want to open Amazon website in iframe, I just paste here, the link, copy and paste here the link. Okay, you can see the result. Amazon website is like a fully secure website, that's why it's not open in the iframe. So I just pass Pixel website link, that will be open right now.
let me pass it the pixel website link. uh, let's see the result. Here is a pixel website, open in small display. It's a small display on page. You can describe the height width also. So like I just pass the height and width here, 500. 500. You can see the result. Iframe size will be changed. And the next thing is, uh, so now I want when I click the link, so my page will be open in the iframe. When I click Amazon website, the website will be open in this iframe. So I just want this thing. So I pass it here the pixel website link, and also I have changed the name here pixel. And when you do this thing, you just remove this source, and here you can set the name of iframe. So my iframe name is view. Okay, so my iframe name is view, and here I just pass the iframe name. So the iframe name is view, that's why I'm passing target view. So when I click pixel, you can see the result. So my page will be open in the iframe. So this is iframe name and this is a target. So here we can tell the if link. When you click pixel, so the website will be open into the iframe display. So it's clear or not? No? Okay. So the iframe will be help for a third party website. Like जब भी आपको कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट का लिंक ऐड करना होगा अपनी वेबसाइट के ऊपर, when we are use pixel. So iframe, when we are use iframe. And if you want a page, when I click page, the page will be not open in new tab. I want the page will open in the iframe. So simply I have target the target view. I just target the iframe. When I click page, that will be visible in the iframe. So this is a main funda for that. Okay, any doubt? Iframe and linking tab. When you made a example, make example, you everything be clear for you. Okay, right now you just understand the thing which is going on. Okay, is going on. Okay, let me next thing is, if you want Google location on web page, Google location on web page. So firstly we are open Google Map. So I apply the Jakku Mandal, Jakku temple. You know the Jakku temple in Shimla. You are a visit there? No? Suna just hello. Namaste. Okay. So basically, if you want this location on your web page, so you just click on share, and here is a one option, embed a map, and copy this HTML, and after that paste here.
That's it, and the location will be available on your web page like this. Repeat. Okay. Firstly, for example, I apply the location of Golden Temple. Share, embed map, copy HTML, and paste here. You have not to write anything, just copy paste the thing. Okay, and you can see the result. Here is a one location available. This is a Golden Temple, Harmandir Sahib. Okay, and if you want to apply YouTube video on web page. So, okay, what is your favorite cartoon, especially for international students? Tom and Jerry, Shin Chan, Doraemon. What? What about you? No, no. Okay. So I just open the YouTube. For when I was child, I see Tom and Jerry. So that's why I'm apply the Tom and Jerry. So I just play this video and share. Here is also option available share, and one thing is available here, embed and copy here and paste it. So the YouTube video will be available on your web page like this. Clear? Any doubt, query for this part? चल जाएगी हाँ जी देखो. और यहाँ here you can change the height width also. It's a iframe which are already covered. Okay. Yes. One second. Yes. Repeat. Can you repeat? मैसेज किया है, ड्रॉप किया है मैसेज. डोरेमोन में वाइब आती है. अच्छा. सिंचैन. अच्छा ये ठीक है. नहीं, ऑल ओवर एक्सटेंशन चल जाती हैं HTML, पाइथन, सी. आप या तो स्क्रीन शेयर करके दिखा देना मुझे, फिर मैं देख लूँगा ना, एक बार चेक कर लूँगा. नो नो प्रॉब्लम. ठीक है. बाकी सर मैं पहले ट्राई कर लूँगा कि होता है कि एक बार पहले तो नहीं हो रहा था, दोबारा इंस्टॉल करके फिर इंस्टॉल कर. ठीक है ठीक है. सो okay. So now I give you some examples on board. ठीक है. You can click the photo and drop it to the group. ठीक है. Anybody click the picture. So example आपको ग्रुप में मिल जाएंगी. Then बाकी जो है आज के लिए इतना काफ़ी है. That's it for today.